आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमारे चैनल पर आप आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगा, उसको टंटनाइएगा जरूर। सबसे पहले आपको ही वह वीडियो मिलेगी और किसी भी प्रकार का सर्च करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको मिल जाएगा। स्पीड एकदम पकड़ेगा घंटी बजाने से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का है टेंस। टेंस टेंस को हम काल या समय कहते हैं। टेंस को काल या समय कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कहीं जाते हैं या किसी से कोई दो व्यक्ति हैं, अगर झगड़ा कर लेते हैं तो कहता है एक व्यक्ति दूसरे से तोहार काल बौरा था, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, वही काल है। या कहीं जाते हैं, कोई स्पीड में गाड़ी चलाता है किसी रोड पर, तो क्या बोलता है, लगा था इनकर काल बौरायल हो, यानी इनका काल बौरा गया। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इनका समय खराब चल रहा है। तो वही हम लेके आज आपको आए हैं टेंस। टेंस होता क्या है, देखिए। टेंस काल या समय, ये तो आपको पता ही चल गया, कैसे पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं टेंस। इसका हम एक डिफिनेशन आपको दे देते हैं। टेंस होता क्या है। टेंस shows the time. टेंस shows the time of an action. टेंस shows the time of an action and the degree its completeness. ठीक है, टेंस के प्रकार क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी वह यानी जिनको आता तो ठीक है, जिनको एकदम नहीं आता है वो तो और ध्यान से पढ़े, और जिनको आता है वो इतना ध्यान से पढ़े कि इतना फटाफट इतना तगड़ा हो जाए कि उसके जैसा कोई भी न रहे। यानी कहने का मतलब है आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, टेंस के रूप जो होते हैं ये तीन रूप होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। यहाँ पे टेंस लिखा गया, हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस यानी कोई घटना इस समय घटित हो रही है, इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। आपके साथ कोई घटना घटित हो चुकी है यानी कि बीत चुका है, तो समझ जाइए वो क्या है, भूतकाल है, पास्ट टेंस है। और जो आपके साथ घटना होगा यानी होने वाला है, अभी आपको क्लियर पता नहीं है क्या हो जाएगा, तो ऐसी दशा में आप फ्यूचर टेंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। यानी हम जानते हैं कि ये तीनों जो टेंस हैं यानी रूप हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहला है, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक रही बात, आपको बता देते हैं कि अगर आपको प्रेजेंट का टेंस का याद हो गया कि कितने भाग है कितने, अब यही है। पास्ट का अगर हम बोलते हैं तो आराम से यही प्रेजेंट की जगह हटा के हम पास्ट लिख देते हैं। यानी जैसे बोलने का तरीका क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर पास्ट को या प्रेजेंट को हटा के हम फ्यूचर उसके जगह आगे लिख लेते हैं, जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप तीनों आप आराम से व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं बिना हेजिटेशन की। कोई टेंशन नहीं है भाई, टेंशन क्यों लेने का है। ठीक है, सब बढ़िया चलेगा, बस मन लगा के पढ़िए। ठीक है।